2023 विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में इस समय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और प्रदेश में अब पंचायत चुनाव पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। पंचायत चुनाव में किसानों की एक अहम भूमिका होने वाली है। मेरे साथ इस समय भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं। सर, किसान और पंचायत चुनाव कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसान और पंचायत चुनाव एक तरह से एक दूसरे के पर्याय ही हैं। मूलतः है पंचायत चुनाव ग्रामीण निकाय से ही होकर आता है और पूरी जनसंख्या गांव में रहने वाली सामान्यतः किसान या उससे जुड़े हुए परिवारों से संबंधित। और इस मान से हम कह सकते हैं कि हमारी 22,391 पंचायत में जिस प्रकार की तैयारी हमारी संगठनात्मक हुई है, मैं प्रदेश के जिसमें संयोजक हमारी कविता दे हैं प्रदेश की टीम में, और मैं भी उनके साथ हूं प्रदेश की टीम में, और साथ में हमारी नीचे तक की जो तैयारी हमने की है उससे हम स्पष्ट है कि जो जगह जगह से जो रिपोर्ट हमारी बनी है और आ रही है उससे हम सब समन्वय बनाकर पहली कोशिश हमारी है, हम बहुत सारी पंचायतों को निर्विरोध लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो हम समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भले ही ये सिंबॉलिकल चुनाव नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मत का व्यक्ति ही वहां चुनकर आएगा और गांव और क्षेत्र का विकास करेगा। किसान बीजेपी से नाराज है, पहले कृषि कानून, अब बिजली का मुद्दा। नहीं, मध्य प्रदेश में मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं और आपके माध्यम से जगह जगह पता भी चलता है। मैंने पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का दौरा किया है, कई विकास खंडों तक भी मैं गया हूं। पूरे मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ के प्रति द्वेष था, जो दिग्विजय सिंह का विरोध था, उससे उस पीड़ा को व्यक्ति नहीं भूला, किसान मेरा नहीं भूला। और इस दावे के साथ हम कह रहे हैं, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो फिर से जो किसानों का विश्वास लौटा हर मामले में। देखें, आप बिजली की बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार बिजली पर देकर किसानों को रियायत दे रही। वर्ष में 2 बार बिजली का बिल और 24 घंटे फीडर वाइफिकेशन करके गांव की बिजली देना। और अभी जैसे दीगर फसल, अभी जो तीसरी फसल जिसको हम कह रहे हैं, और जायद फसल भी, उसकी भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अभी प्रारंभ हुई है। और साथ में अन्य फसलों के मान से भी हम देखें तो किसान को न केवल न्याय दिलाया है, उसको मूल्य भी, क्योंकि मूलतः 4 चीजें, उसको लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना, उसकी मूल्य की गारंटी, और नुकसान ही हो जाए तो सुरक्षा की गारंटी। तो इस भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। पूरा किसान आश्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी पर संपूर्ण किसान समाज को पूरा भरोसा है। दर्शन सिंह, आप किसान हैं, किसानों की फसलें नहीं बिक रही हैं। दिग्विजय सिंह ने कल ही मूंग का मुद्दा उठाया है। दिग्विजय सिंह को पता ही नहीं मध्य प्रदेश में कितनी मूंग होती, और मैं तो दावा कर रहा हूं दिग्विजय सिंह को कि वो जिन क्षेत्रों में जहां की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आ रहा हूं, और मैं वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश हमारा, लेकिन उसमें भी जो जिन क्षेत्रों में मूंग हो रही, पिछले बार भी हमने 27 जिलों की मूंगें बिकवाई थी, पर्याप्त रेट किसान को दिया था। और ऐसे सीजन में जो अधिसूचित फसल नहीं थी उसके बाद उसको लागू करवा कर मैं धन्यवाद देता हूं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का, माननीय कमल पटेल साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण उस फसल को न केवल परमिशन मिली, पूरे देश के लिए एक राह बना है। और कमलनाथ जी का कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, जी के पैर न पड़े भिमाई, भूखा जाने पीर पड़ाई। किसानों की बात करने वाले, जिन्होंने किसानों को 2 लाख का वादा करके और मुकर गए, जिन्होंने किसान को गर्त में डालने का काम किया, किसान के खाते जिन्होंने डिफाल्टर करवा दिए, उन कमलनाथ को किसानों के ऊपर बात करने का कोई अधिकार नहीं। एक ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा और कमलनाथ ने पूरी डेटा शीट जारी करके कहा कि इससे तो ओबीसी ठगे रह गए। कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि न केवल पिछड़ों को, SC ST और उस अंतिम वर्ग की चिंता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने करी, और पिछड़ों को पहली बार, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस की तो प्रारंभ से ही 1950 में विधान लागू हुआ और पहले चुनाव 51-52 से लेकर लगातार सरकारें बनती रही, कभी उसने आज तक क्यों
लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर पिछड़ों को रिजर्वेशन नहीं मिला, इसका एक छोटा सा कारण तो ढूंढ के बता। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये दृढ़ संकल्प था, उन्होंने न केवल सीमित समय में कोर्ट में तो लड़ाई केस, लेकिन उसकी तैयारी के साथ लड़ा और पहली बार ये मध्य प्रदेश पूरे देश के लिए दिशा। मैंने महाराष्ट्र में भी, अन्य प्रांतों में भी हमारे पदाधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं, किसानों से लगातार संबंध है, उनके फोन बार बार आ रहे हैं कि भैया ये कैसा हो गया कमाल। बगल में तो महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस नीति सरकार वहां पर है, कांग्रेस उसकी सहयोगी उड़ीसा में है, दोनों राज्यों में बिना उसके भी रिजर्वेशन के चुनाव हो रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। संवैधानिक रूप से कोर्ट ने हमको दर्जा देकर 50% आरक्षण के साथ हम इस चुनाव में उतर रहे हैं और इस चुनाव में हम ये दावा कर रहे हैं कि विभिन्न जहां जिस अनुपात में जो समाज ज्यादा निवास करती है उस समाज को उतना प्रतिनिधित्व देकर और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो हमारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मंत्र है उसको हम इस चुनाव में लागू करेंगे। दर्शन सिंह, ये 2018 में किसान वोट बैंक बीजेपी से नाराज था और कमलनाथ का कर्ज माफी का कार्ड चला था। आप इस समय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2023 का चुनाव देखा जाए तो क्या आप कैसे के मुद्दे रहेंगे? देखिए, खोटी चवन्नी बार बार नहीं चलती और अब किसान समझ गया है, बेटी और वोट बहुत समझ के दी जाती है। और इस बार सारे 16 महीनों का दर्द और सारी चीजें किसान को याद आ गई हैं। मैं लगातार पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं और उसके साथ में दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार ना तो भ्रम की स्थिति बनने वाली है और न बनने देंगे। हम पूरे मोर्चा के तौर पर, हमारी पूरी पार्टी नीचे तक काम कर रही है और हर बात में हम सजग हैं। कहीं भी इन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश जहां जहां भी की है, हमने इनके भ्रम को तोड़ा है और लगातार हम हर सेक्टर में, चाहे बिजली हो, पानी हो, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसानों को खाद बीज से लेकर हर व्यवस्था, उसकी फसल को बिकने की गारंटी, मंडी व्यवस्था में सुधार, हर क्षेत्र में बीमा की राशि को दिलवाने का काम मध्य प्रदेश ने अनूठे काम किए। गौ माता को 900 रुपए प्रति गाय प्रति माह और देसी गाय पर देने का जो काम यहां पर हो रहा है, निश्चित ही ये अपने आप में एक अनूठा है। मेरा मध्य प्रदेश देश में खेती की दृष्टि से एक आदर्श प्रदेश है। बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया है, साथ साथ कृषि करुणा अवार्ड हमने पाए हैं और हमारी जीडीपी में भी, इस बार टोटल जीडीपी में भी खेती किसानी की जो हिस्सेदारी है वो दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ रही है। 18% से लेकर 23% तक लगातार हमारी जीडीपी रही है। इस बार भी 19.3 से ऊपर हमारी जीडीपी में हिस्सेदारी है। ये अपने आप में रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है। जीडीपी में तो भागीदारी बढ़ रही है, किसान अपना मेहनत कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, लेकिन राजनीति में नहीं बढ़ रही है। क्या कारण है? हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम कहें 230 सीटों में से 170 सीटें विधानसभा की गांव से होकर निकलती हैं। अभी लगभग 23 मोर्चा के नेताओं को कभी टिकट नहीं देती है पार्टी, ऐसा क्या कारण है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम पहले के उदाहरण देख रहे हैं, आज के उदाहरण देख रहे हैं। हमेशा से ही किसान सम्मत लोगों को ही हमारा ये भाव नहीं, हम सब पार्टी के अंग हैं और हमारी पार्टी बहुत सोच विचार कर निर्णय लेती है और आगे भी किसान मोर्चा का प्रतिनिधित्व आज भी है। 170 सीटें गांव से निकल के जाती हैं और निश्चित है हमारी पार्टी ना तो परिवारवाद को मानती है, ना हमारी पार्टी किसी व्यक्तिवाद को मानती है। हम राष्ट्रवाद की विचारधारा के लोग हैं और प्रदेश को नंबर 1 बनाने की दिशा की ओर चल रहे हैं। इसलिए हम इस प्रकार से कार्यकर्ता भाव को लेकर, कैडर बेस को लेकर आगे हमारी पार्टी काम कर रही है और उसी के आधार पर टिकट का भी वितरण होगा। किसान मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस उम्मीद कार्यकर्ताओं को आपसे होगी? आप क्या पार्टी के सामने कोई मांग ऐसी रखेंगे कि टिकट दिया जाए? देखिए, हर जगह संगठनात्मक स्वरूप हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्व होता है और जिसकी जहां महती आवश्यकता लगेगी पार्टी उसका उपयोग वहां पर कर लेगी। और निश्चित है हमारे साथ बहुत अच्छे कार्यकर्ता यदि उस श्रेणी में आते हैं तो पार्टी उनको महत्व देगी और उनके लिए विचार भी रखेंगे। आप खुद एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, आप लगातार सक्रिय रह रहे हैं, पूरे संगठन को खड़ा किया है, आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जब जैसा संगठन निर्देश करेगा, जैसा पार्टी निर्देश करेगी, वैसा हम हमेशा काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये थे दर्शन सिंह जी, जिनका कहना था कि किसानों को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बहुत ही संवेदनशील है और किसानों के हित में मुख्यमंत्री बराबर फैसले ले रहे हैं। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।